नहीं जाता, हाथ से छू जाता है। समझो मेरे भगवान है सामने खड़े हुए हैं, मैं जस्ट पकड़ने वाली और वो गायब हो गई। ऐसा होता है मेरे साथ। महाराज जी के साथ यही सेम सिचुएशन हुआ कि 11 साल में पहली बार जो था, जो 11वां साल था मेरा, वो वैसे साल था जिसमें महाराज के प्रति मेरा आकर्षण था। मेरा उनके प्रति पंचायत बढ़ रही थी, समर्पण का भाव आ रहा था कि हाँ यही मेरे गुरु है, यही मेरे स्पिरिचुअल मास्टर है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ स्टार्ट होने वाली थी, मुझे सारा मेरा थोड़ी तैयारी हो गई थी, बस मुझे जाना था वहाँ पर। नहीं हो रहा था क्योंकि महाराज जी देहरादून में वहाँ पे भूमि पूजन कर रहे थे। तो महाराज जी को कभी कभी ऐसा होता है कि उनको रेस्ट भी करना होता है क्योंकि उनका एज भी बहुत था, 79 ईयर्स पे। तो उनको कभी कभी रेस्ट भी करना होता है, इसलिए फिक्स डेट थी कि कब होगी दीक्षा। तो इसलिए मैंने अभी ट्रेन का टिकट नहीं करवाया था क्योंकि मुझे खुद भी मालूम था कि कब होगी है, और सब कुछ रेडी कर लिया था, सब कुछ इंतजाम मैंने कर लिया था अपना। और मैंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि क्या से क्या दीक्षा के बाद काफ़ी सब कपड़े नए पहनने थे, तो सारा कुछ कर लिया था, सब कुछ हो गया था। क्लास दीक्षा क्या है सब आपको बात करूँगी। अभी ये क्लास सेशन जो है आंसर का नहीं है, क्वेश्चन का है ना, सिर्फ सुनने का, ठीक है। रेडी हो गया था और महाराज जी को अचानक से मैं राधा रानी की माला बनाने लगी। मैं जब सुबह गई थी एक दिन पहले एकादशी थी, महाराज जी एकादशी थी, द्वादशी एकादशी के बीच में उन्होंने क्या किया। तो द्वादशी एकादशी वाले ना बड़ा अजीब सा लग रहा था, पता नहीं ऐसा रोना सा आ रहा था कि पता नहीं महाराज जी क्योंकि उनकी जब म्यूजिक अपडेट डाल रहे थे बैक टू बैक, कुछ भी तरह का कुछ हल्का वगैरह था तो आंटी उससे अपडेट डाल देते थे, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इसका वैसा हो रहा है। तो मैं चेक करती रहती थी कि अब क्या हो रहा है, कैसी है सिचुएशन। मुझे डर नहीं था क्योंकि महाराज जी के साथ अंतिम को बार ऐसा हुआ है कि मतलब जाते बच्चे, मुझे ऐसा लगा था कि अभी भी शायद वैसा ही हो जाएगा। तो मैं नॉर्मल थी, बहुत नॉर्मल थी। लेकिन फिर पता नहीं अचानक से शाम के टाइम जब मैसेज आना बंद ही नहीं हो रहा था कि वो सीरियस है करके, तब फिर अचानक से मतलब धैर्य टूट गया था। तो जब धैर्य टूटा तो बहुत मतलब मैं अपने आप ही होना लगा कि पता नहीं क्या होगा मेरी, एक तो मैं इतने सालों के बाद मेरी दीक्षा होने वाली है, फिर उसके बाद ऐसा हो रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एक डर सा था अंदर। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं होगा, सब ठीक होगा, वही गलत नहीं सोचना है। फिर जैसे मैं मंदिर आई सुबह, मैं 7 बजे आ जाती हूँ मंदिर, तो सुबह जब मैं 7 बजे मंदिर आई तो मुझे एक माता जी मिल गई रास्ते में, मंदिर के अंदर एंट्री करने से पहले एक माता जी मिली मुझे। और वो ना मतलब ठीक ही लगी मुझे, वो ना मतलब आँख में आंसू था। तो वो मुझे कह रही थी कि मुझे रोक कर कहती है कि मुझे रोक के कहती है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो महाराज जी को जो है वेंटिलेटर भी हटा दिया है, वो नहीं बचेगी, ऐसा बोल दिया। और मेरे को वहीं पे खड़े खड़े बोल दिया, एक तो मैं वैसे ही परेशान थी पहले से ही, फिर उन्होंने मुझे ये बातें बोल दी। पर मैंने फिर भी विश्वास रखा कि अभी तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो मैं ऐसा अभी से अधीर नहीं होंगी। लेकिन फिर भी एक होता है डर था क्योंकि मुझे बहुत मेरी दीक्षा नहीं होती अभी, और फिर महाराज जी का बहुत ओल्ड भी हो गए थे, बहुत एज भी हो गई थी। तो मैंने सिर्फ भगवान को छोड़ दिया, बहुत लेकिन बुरा लगा था क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तब भी रो ही नहीं थी, बहुत मैं रो रही थी, बहुत लेकिन फिर मुझे मैंने समझाया कि ऐसा मत सोचो, सब ठीक ही होगा, तो मैंने मान लिया। फिर मैं राधा रानी का सेवा स्टार्ट कर दिया, मैंने राधा रानी की माला बना रही थी। जब मैं राधा रानी की माला बना रही थी तो बनने वाली थी माला, और मैं फ़ोन अपने पास रखा था, मैसेज आ रहे थे, मैसेज आते थे महाराज जी से। जैसी बार मैं माला बना रही थी, अचानक से 9:20 पर मैसेज आया, मेरा नोटिफिकेशन आया, मैंने तुरंत, मैं डर रही थी वैसे, मैं तुरंत खोला तो उसमें मतलब लिखा हुआ था मतलब ओम श्रीपाद परमहंस ऐसा करके नित्य लीला प्रविष्ट हो, ऐसा से लिखा हुआ था। मैंने सोचा शायद प्रभुपाद जी का है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी परेशान थी क्योंकि कुछ भी पढ़ना भी नहीं आ रहा था, मैं क्या पढ़ रही थी उसमें जस्ट लिखा हुआ था कि महाराज जी का डिपार्चर होता। जब मैंने डिपार्चर पर सुना तो मैं तो होश ही उड़ गई था, मतलब मेरे को एकदम सदमा लगा क्योंकि मैं एकदम झटका लग गया कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो दीक्षा होने वाली थी। और मेरे को झटका लगा, मैंने बोला कि मैंने पढ़ना क्या है, मेरे सामने एक लड़की बैठी थी सेवा कर रही थी, मैंने बोला देखो क्या लिखा है पढ़ना, जरा मेरे को समझ नहीं आ रहा, वहाँ पर सेशन में पढ़ा नहीं है। तो वो जब पढ़ती है तो वो भी वही चीज़ थी, मतलब उसमें
डिपार्चर लिखा था। तो जब मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ जब डिपार्चर मैंने देख लिया, डिपार्चर वर्ड देख लिया, बस उससे आगे मैंने पढ़ा ही नहीं। बस डिपार्चर वर्ड मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ, उसके आगे बहुत लंबा कुछ था, मैंने पढ़ा ही नहीं। मैंने सिर्फ डिपार्चर पढ़ के ही मेरा मैं खत्म हो गया था, क्योंकि इसलिए बुरा लग रहा था कि एक तो इतने सालों के बाद में कहाँ पहुँची, और उसके बाद अचानक से महाराज जी ऐसा हो गया। तो मैं माला बनाते बनाते मुझे तो पता नहीं था कि राधा रानी की माला कहाँ गई, कैसे किसने बनाई, मुझे नहीं पता। तो राधा रानी की माला मैंने छोड़ दिया बनाना, और मैंने बार बार बोला क्योंकि मेरे ना आगे भरे था, आगे मुझे दिख नहीं रहा था सही से। मैंने कहा एक बार पढ़ो तो क्या लिखा है उसमें। तो एक माता जी आई, कह लगी मैंने तो बेकार में बोलिए, कुछ नहीं ऐसा, तुम तक उनके पास पहुँचा लिखा, मेरे पास पहले आ गया। तो उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा लिखा हुआ है कि डिपार्चर का मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि उनका डिपार्चर हुआ हो, मैंने कहा हाँ ये हो सकता है। मैंने कहा तुम दोबारा से पढ़ो। तो अब जब वो माता जी ने पढ़ा तो फिर वो मेरी उनको खुद को लिखी नहीं, वो दूसरी बार पढ़ा मैंने, और माता जी ने पढ़ा कि क्या लिखा है। माता जी जब उन्होंने पढ़ा दूसरे हमारा माता जी ने उनके मतलब क्योंकि यकीन नहीं हो रहा किसी को भी कि ऐसे मतलब महाराज जी कब तक जाना था। तो मेरा तो चलो बाकी तो समझ नहीं आता कि दीक्षा थी तो वो थोड़ा सा अभी आपकी खबर नहीं हो रहा कि दीक्षा है और आपकी महाराज जी का ऐसा हो रहा है, तो क्या होगा उसका, क्या कुछ तो नहीं रह सकती। मैंने तो किसी को सोच लिया, मैंने तो खुद मैं तो अपने 2 डेढ़ तो बात दूर की बात है, मैं अपने सेंसेस में ही नहीं थी, मतलब कंट्रोल हो गया माइंड, और मैं बस नटी भगवान के पास ले गई, और मतलब मैं अपनी लोग खड़े हुए लेकिन उसकी जिंदगी में कभी नहीं हुई ना, जितना मैं मेरी मम्मी तो बार ऐसा हुआ है कि वो मरते पर मैं कभी भी इतना